प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया। वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। पिछले दिनों बड़वानी जिले में नर्मदा तट पर नर्मदा जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अभिषेक आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल बड़वानी स्थित राजघाट पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा जीवनदायिनी है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पिछले दिनों जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के अंतर्गत पशुपालन और सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी जिले के 5 गांव में 7,06,17,000 रुपए लागत की पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रस्तावित नवीन जल योजनाओं के पूरा होने पर ग्राम सिलावत, रहगुन सजवानी, रहगुन सिलावत, हिरकराय और भंडारदा के 1,772 परिवारों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। कैबिनेट मंत्री श्री पटेल ने जिले में करोड़ों रुपए की नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर लोगों को नलों से पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। इसके लिए इन ग्रामों में 8 टंकियों का निर्माण और 19 नलकूप खनन के कार्य करवाए जाएंगे। वहीं 65,000 से अधिक की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। पिछले दिनों महात्मा गांधी ग्राम सेवा परियोजना मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की योजना के तहत संभागीय प्रशिक्षक फैजल अहमद द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण में ग्राम सेवा उद्यमियों को जिला पंचायत सभागृह में प्रशिक्षण दिया गया। पिछले दिनों गांधी स्मारक बड़वानी मंडी परिसर के पीछे सर्वोदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम निवाली और ग्राम भारती आश्रम टवलाई के पदाधिकारियों द्वारा यज्ञ, प्रभात फेरी, सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि स्मारक बड़वानी के समीप नर्मदा नदी के किनारे स्थित था तथा सरदार सरोवर परियोजना के तहत डूब में आने के चलते इसे पुनर्वास स्थल पर स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि सन 1965 में यहां महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी तथा महादेव भाई देसाई की अस्थियों की भस्म के अंश वाले कलश को स्थापित कर स्मारक बनाया गया था। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे होने पर की गई समीक्षा के दौरान देश के 112 जिलों में हुए विकास कार्यों के आधार पर प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले जिलों की प्रशंसा की गई। जिले में चल रहे विकास कार्यों के कारण बड़वानी जिला देश के टॉप 10 जिलों में शुमार हुआ है। बड़वानी जिले में भी अपना कार्यालय अपना घर अभियान का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा है। इस अभियान के कारण जिले के सभी कार्यालयों की दशा सुधर गई है। इसी प्रयास के तहत एसडीएम कार्यालय राजपुर को ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। एसडीएम कार्यालय राजपुर जिले का पहला कार्यालय है जिसे ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व जिले के सभी न्यायालय परिसर को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। पिछले दिनों 32वां यातायात सड़क सुरक्षा माह संपन्न हो गया। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें वाहन रैली, नुक्कड़ नाटक, पेम्पलेट वितरण के साथ ही स्कूलों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस दौरान चालकों का नेत्र परीक्षण भी किया गया। बड़वानी जिले में कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है। जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 2,964 हो गई है। इसमें से 2,906 लोग उपचार के पश्चात अपने घरों को वापस चले गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार जिले में फ्रंट लाइन वर्कर के वैक्सीनेशन का काम जारी है। प्रथम चरण में जिले में अभी तक स्वास्थ्यकर्मी, राजस्व तथा पुलिस विभाग के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिले में रबी की फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी का पंजीयन कार्य जारी है। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी के 26 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें गेहूं और चने की फसलों की खरीदी की जानी है। गौरतलब है कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई है। पश्चिम निवाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रात की अपेक्षा दिन में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों जिले में हुई हल्की बारिश से रात के तापमान में ठंडक बनी हुई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।